जब हम कपड़े, गहने, पेट्रोल, खाना और अन्य सामान खरीदने जाते हैं तो क्या आप भुगतान करके तुरंत चले जाते हैं? नहीं, आप बिल मांगते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल में भुगतान किए गए जीएसटी का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी जो केंद्र सरकार का जीएसटी है और एसजीएसटी जो राज्य सरकार का जीएसटी है। एक का भुगतान केंद्र सरकार को, एक का राज्य सरकार को जाता है। कुल 18% जीएसटी में से 9 सीजीएसटी और 9 एसजीएसटी होता है। ये तो सब आप जब जानते ही है। जीएसटी को अधिक पारदर्शिता के लिए 2016 में लागू किया गया था और इससे वास्तव में देश को फायदा हुआ है। 2016 से पहले बिल में वैट और सर्विस टैक्स जोड़ा जाता था। इससे बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा था। एक बार जब ग्राहक भुगतान कर देता था तो उन्हें हस्तलिखित बिल दे दिया जाता था। ये गलत है। विक्रेता इन सभी करों को वहन करता था और किसी भी कर का भुगतान नहीं करता था। यही कारण है कि 2016 में संसद ने वैट और सेवा कर का विलय कर एक जीएसटी बनाने का निर्णय लिया। अब केवल एसजीएसटी और सीजीएसटी है। जीएसटी के लिए प्रत्येक लेन देन को जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। अब पारदर्शिता है। सरकार ने लोगों को जीएसटी बिल मांगने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ने में मदद मिलेगी। ये बहुत आश्चर्य की बात है। 1 सितंबर 2023 को सरकार ने एक अद्भुत योजना शुरू की। ये एक जागरूकता अभियान था जिसका लाभ नागरिकों को भी मिलता है। हालांकि सरकार द्वारा नागरिकों को उचित बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना विक्रेताओं के लिए सरदर्द बन गया है। इस पर अधिक विवरण यहाँ दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की घोषणा बहुत आश्चर्यजनक है। पुरस्कार ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे। ये सब जीएसटी से जुड़ा है। जी हाँ, सरकार 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नगद इनाम देगी। बहुत खूब। मैं समझाता हूँ कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया बताऊंगा। ये विक्रेताओं से जीएसटी चालान मांगने के अधिकार के बारे में उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने का एक अभियान है। जब ग्राहक बिल की मांग करते हैं तो विक्रेता को जीएसटी दाखिल करने के लिए मजबूर किया जाता है और इस प्रकार पारदर्शिता बढ़ती है। इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है और ग्राहक को भी लाभ होता है। B2C नाम की कोई चीज होती है। इसका मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये है ऐप का नाम और नाम हिंदी में है। इसका मतलब है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये ऐप बनाया गया है और लोगों को इसे डाउनलोड करना और इस पर पंजीकरण करना है। मैं इसके लिए प्रक्रिया समझाऊंगा। हर महीने लॉटरी निकाली जाएगी। हर महीने 10 लाख के 10 पुरस्कार और 10,000 प्रत्येक के 800 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक तिमाही में 1 करोड़ के 2 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। एक वर्ष में
1 करोड़ के ऐसे 8 पुरस्कार होंगे। इस पहल के तहत वार्षिक आधार पर 30 करोड़ का कोष उपलब्ध कराया गया है। दिलचस्प, इसका उद्देश्य ग्राहकों को विक्रेताओं से चालान की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्राहक बिल की प्रामाणिकता भी सत्यापित कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो गलत जीएसटी नंबर डालते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ठीक से जांच कर लें। इस योजना को 1 सितंबर 2023 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। इन 6 राज्यों में गुजरात, असम, पुडुचेरी, हरियाणा, दमन और दीव और नगर हवेली। सफल होने पर इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। उन लोगों का क्या जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और उनके पास उचित बिल है? आप ड्रॉ में भाग नहीं ले सकेंगे, ये सिर्फ 6 राज्यों के लिए है। लेकिन दूसरों का क्या? अगर आप इन 6 जगहों पर पर्यटक के तौर पर या बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, उदाहरण के लिए गुजरात जाएं, तो बिल जमा कर लीजिए। आप इन बिलों को ऐप पर अपलोड कर सकते हैं और ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। आश्चर्यजनक, आपको एक बड़ी रकम भी मिल सकती है। मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं। प्रक्रिया से पहले मैं बता दूं कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति 1 महीने में अधिकतम 25 चालान ऐप या वेब पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। आधार या पैन कार्ड में उल्लेखित अपने नाम का उपयोग करके पोर्टल पर एक खाता बनाइए। जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा। जब आप ओटीपी डालेंगे तो आपका खाता खुल जाएगा। इसमें 3 विकल्प होंगे: कैमरा, गैलरी और पीडीएफ। बिल की तस्वीरें क्लिक करें और उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दें। अगले भाग में चालान विवरण सत्यापित करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। 200 से कम का बिल अपलोड नहीं किया जा सकता है। जमा करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर उत्पन्न होगा, जिसका उपयोग पुरस्कार निकालने के लिए किया जाएगा। ये तो आश्चर्य की बात है ना? केंद्र सरकार की इस योजना के पीछे का उद्देश्य पारदर्शिता है, जिससे ग्राहकों को भी लाभ हो। हालांकि ये विक्रेताओं के लिए सरदर्द हो सकता है। आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए।